हेलो फ्रेंड्स, सिविल डायरीज पुणे में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो में हम जो टू लेग्ड स्टिरप्स है उसकी साइज कैसे निकालना है, तो इसके बारे में हमें क्या क्या जरूरत होगी वो पूरी डिटेल्स अब इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा जानकारी मिलेंगी। तो दोस्तों, आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, यानी उससे मतलब होगा कि आप हमारे चैनल को कितना सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपका जो रिंग साइज है, स्टिरअप साइज, उसको पूरा प्रॉपरली तरीके से हमें कैसे निकालना है वो आपको स्टेप बाय स्टेप से आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो अंत तक देखिए ताकि आप हर जगह पे आप स्टिरअप्स की साइज निकाल सकते हैं प्रॉपरली। दोस्तों, हर जगह पे बहुत बार कंफ्यूज होता है, इसके लिए यहाँ पर पूरा प्रॉपरली वीडियो में पूरा समझाने वाले हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर सबसे सवाल करने वाला है। सबसे पहले क्वेश्चन 1 कर रहे हैं हम, टू लेग्ड स्टिरप्स। टू लेग्ड स्टिरप्स क्या है, उसको पहले इस वीडियो में हम साइज निकालने वाले, स्टिरप्स की साइज, यानी स्टिरप्स की साइज यानी यहाँ पर मैं ग्रीन करके दिखाया है। ये आंसर आपको फाइनल आंसर कैसे निकालना है तो ये आपको दिखाने वाला हूँ। तो आपको स्टेप बाय स्टेप में यहाँ पर टू लेग्ड स्टिरप्स का एक बीम सेक्शन कटिंग करके आपको दिखाया गया है। अभी लेग्ड क्या है देखिएगा, ये हॉरिजॉन्टल मेंबर है बीम। ठीक है, तो बीम में हम सेक्शन कट करके देखते हैं तो हमारा ये ऐसा दिखता है। हम एक छोटा सा नॉर्मल आपको एग्जांपल के लिए लिया गया है। तो इसका क्या है, हमारे पास में सिर्फ कॉन्क्रीट साइज रहती है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिया गया हूँ बी और डी, बी यानी ब्रीथ और डी यानी डेप्थ। 300 बाय ब्रैकेट में लिखा है 300 बाय 500, यानी कॉन्क्रीट में। ठीक है, तो ये 300 बाय 500 आपको आउटर दिख रहा होगा। इसके अंदर में रिंग दिख रही है स्टिरप्स, और उसके अंदर में जो मेन बार होंगे, जो भी बार होंगे, उससे कोई मतलब नहीं। हमें स्टिरप्स, टू लेग्ड की स्टिरप्स के लिए हमें सिर्फ कवर की जानकारी इंपॉर्टेंट है, बाहर की। तो हमें कवर से निकल के आपको पूरा यहाँ पर दिख सकती है, लेकिन मैं पूरा इसमें वीडियो में पूरा बात करने वाला हूँ। दोस्तों, हमें सबसे पहले हुक की जानकारी मालूम होनी चाहिए, जो कि आपकी स्टिरप्स को कौन सी हुक होनी चाहिए। एक होती है 90 डिग्री हुक, जो 90 डिग्री यानी देखिए यहाँ मैं दिया गया हूँ। सबसे पहला वाला आंसर है हुक। हुक कौन सा डिग्री का होता है, एक होता है 90 डिग्री हुक और दूसरा होता है 135 डिग्री हुक। जैसे कि मान लीजिए ये स्टिरप्स है हमारी, और इसमें जो बाहर से ऐसा दिखाया गया है, तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री हुक। ठीक है, और सेकंड यहाँ पर हम फॉलो अप कर रहे हैं जो हमारा आंसर निकालने के लिए, और ये सब जगह पे यूज करते हैं। तो ये ऐसा होता है जो आपका एक स्टिरप्स दिखाई जाएंगे और अंदर वाला हुक दिखाया जाएगा। तो ये होता है 135 डिग्री हुक। ये हुक की जो डिग्री है वो आपको यहाँ पर ऐसे ड्राइंग में दिखाया जाएगा। तो हम यहाँ पर 135 डिग्री हुक के लिए यहाँ यूज कर रहे हैं हमारा 135 डिग्री हुक। तो हम अंदर वाला हुक का पहले बात कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड, हमें जो बीम का कंक्रीट कवर होता है तो वो हमें कितना है वो हमें देखना इम्पोर्टेंट है। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड है हमारा कवर। बीम का कवर कितना है, हम मैक्सिमम ले लेते हैं 30 mm, यानी 30 mm हमारा कवर ले लेते हैं। ठीक है, तो कवर 30 mm क्यों लिया, जो कि जैसे अभी यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। आपको सबसे पहले अंदर वाला हुक 135 डिग्री का ले लिया, या मैं आपको ड्राइंग ड्रॉ कर दिया। सेकंड में इसके चारों साइज आपको कैसे निकालना है वो अभी ये कवर के माध्यम से बताएंगे। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम ब्रीथ निकालेंगे, जो छोटा साइज है ये वाला में। तो ये छोटा साइज है 300, यानी ब्रीथ है। तो 300 में क्या करना है, कवर जो हमारा होता है 30 mm। तो हम जो देखिएगा ये कॉन्क्रीट फेस से रिंग का स्टिरप्स, और दोनों तरफ से कॉन्क्रीट फेस से स्टिरप्स। ये जो हमारा है दोनों तरफ में हमें 30 mm कवर दिया गया है, तो हमें यहाँ पर 30 mm हम लिख देते हैं, और यहाँ पर भी 30, यानी हमारा दोनों तरफ से 30 60 mm माइनस होगा। किसमें, जो हमारा कंक्रीट है 300 mm,
उसमें इस तरफ से और दूसरा साइड से, पहला साइड दूसरा साइड, यानी दोनों साइड से 300 mm में 60 mm माइनस करना होगा, यानी 2 कवर को माइनस करना होगा, तब हमारा स्टिरप्स की साइज हमें मालूम होंगी। तो देखिएगा 300 में माइनस 1 साइड कवर और सेकंड साइड कवर, यानी दोनों कवर माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा कितना, 240। तो हमारा ये जो साइज है ऊपर वाला वो उधर लिखे या नीचे लिखे, एक ही प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहाँ पर नीचे लिखते हैं 240। तो 240 हम यहाँ पर ले लिया। इसका मतलब है कि ये सेम ऊपर का भी है, क्योंकि ये रेक्टेंगल रिंग है, तो हम 2 साइज निकालने से हमारा चारों साइज आ जाता है। ठीक है, हम ये साइज निकल गया। अभी डेप्थ वाला साइज निकालना है। तो डेप्थ वाला साइज सेम जैसे आपने विड्थ वाला निकाला था, सेम जैसे कि बॉटम कवर और टॉप कवर। तो हमारा कवर तो दोनों तरफ में सेम है, तो हम यहाँ पर 30 mm कवर है और यहाँ पर भी हमारा 30 mm कवर, यानी सेम 30 और 30 60 mm माइनस करना होगा 500 mm से। 500 mm माइनस दोनों साइड का, टॉप और बॉटम का कवर माइनस करेंगे 60 mm, क्योंकि 30 ऊपर का और नीचे का 30, यानी कितना बचेगा हमारा 440। हमारा डेप्थ वाला साइज होगा 440। तो हम यहाँ पर 440 का साइज आ गया, यानी एक सा मतलब हो गया कि इस साइड वाला भी 440 है, रेक्टेंगल रिंग है इसके लिए। अभी तीसरा चीज है, देखिएगा यहाँ पर मैं क्वेश्चन करके रखा हूं कि तीसरा सवाल। अभी हमारा कवर क्यों निकाला था, साइज लेने के लिए। ठीक है, तो साइज के लिए हमारा कवर का ले लिया। अभी थर्ड क्या है, हुक की लेंथ। तो हुक की लेंथ लेना है। देखिएगा हुक की लेंथ कैसे मापते हैं, आईएस कोड में भी देखो कैसे मापते हैं। तो दोस्तों मैं बहुत लोगों को कम से कम ही मालूम होगा कि हुक की लेंथ कैसे मापी जाती है। तो दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि हुक की लेंथ जो होती है वो कैसे मापी जाती है। तो देखिएगा ये जो हमारा बेंड है, जैसे हम बेंडिंग जो हमारा जो स्टील की बेंडिंग होती है, देखिएगा मैं यहाँ पर भी ड्रॉ कर दिया है स्टिरप्स। तो कैसे बेंड का जो है ये जैसे कि यहाँ 90 डिग्री हुआ है, यहाँ 90 डिग्री, और यहाँ पर भी हुआ है, यहाँ पर हुआ है, लेकिन इसकी जो बेंड मोमेंट है वो हमने क्रॉस, देखिएगा आर्च के जैसे बेंडिंग दिखाया गया है, आर्च के जैसे। ठीक है, यानी मैं डायरेक्टली यहाँ पर जैसे डायरेक्ट 90 डिग्री नहीं है। हमारा स्टील का जो बेंडिंग होता है वो एक आर्च के जैसे होता है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, जैसे ऐसा आर्च बनता है। बराबर है, जैसे नीचे का आया, ऊपर का ऐसा आर्च बन के इधर से इस तरफ आएगा, और ऊपर का भी जैसे आएगा इस तरफ में, और यहाँ से ऐसा आर्च बनेगा। यहाँ में जो ये बेंड होता है, तो बेंड खत्म होने के बाद, जो आपका बेंड यहाँ से भी खत्म होने के बाद, जो आपका बेंड यहाँ से सीधा स्टार्ट होता है, तो ये हिस्सा हमारा, ये देखिएगा ये बेंड इंडेक्स, यहाँ से बेंड ऐसा, तो ये हमारा जो है बेंड खत्म होने का जो मापा जाता है वो हमें 10D रखा जाता है। वहां से हमारा हुक लेंथ 10D रखते हैं। ठीक है, तो 10D हमारा हुक रखते हैं, लेकिन हमारे जो फिटर भाई है वो टेप हमारा आउटर फेस से लेकर आउटर फेस में मापा जाते हैं। तो उस टाइम में आप कैसे लेंथ मापेंगे, देखिएगा दोस्तों, हमारा कभी भी आईएस कोड में भी लिखा गया है 12D हमें यूज करना होगा। उसका मकसद ये होता है कि इसका आउटर से इसका आउटर हमारा टोटल 12D है। कितना, 12D, यानी हम भले ही यहाँ पर 10D यूज दिखा गया है, तो हमें 12D लेना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है बेंड होता है, यहाँ पर 2D का जो बेंड है इसमें चला जाता है। अब देखिएगा हर जगह पे, आप बहुत जगह पे काम भी करते होंगे, तो वहां पर भी ऐसा ही दिखाया जाता है। तो हमें आपको कितना लेना होगा, जैसे कि ड्राइंग में दिया गया है कि 10D, तो आपको यूज करना होता है 12D, यानी ये आपको यूज करना होता है। हुक की लेंथ जैसे कि आपको ऐसे दिखाई जाती है, तो उसमें हमें आपको 12D यानी 12D हमें यूज किया जाता है। D यानी डाया, छोटा, जो जहां पर भी D लिखाया जाता है,
जैसे कि जहां पर भी ऐसा छोटा डी लिखाया जाता है तो इसका मकसद होता है डाया, जो कि डायमीटर का जो हमारा बार है उसका डाया लिख देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर 12D यानी 12 गुना हमारे जो स्टिरप्स की साइज डाया हम लिया नहीं है, यहाँ पर हम लेते हैं जैसे कि 10 mm की स्टिरप्स है मान लीजिएगा। ठीक है, 10 mm की स्टिरप्स है, इसको यहाँ पर हम 10 लिखेंगे और बराबर कितना आएगा 12 गुना 10 यानी 120 mm हमारा हुक का लेंथ आएगा। हुक का लेंथ कितना आएगा 12D। 12D के हिसाब से कितना होता है 10 mm का, जो 10 mm का डाया है तो 12D के हिसाब से हमारा कितना है 120 mm। दोनों 120 120 और इसका साइज जो है वो सेम यही के ऊपर में लिख लेते हैं। ये ऐसा हमारा साइज आएगा। जब भी आप दोस्त जब फिटर बाई को देते हैं तो चारों तरफ से लिखने का जरूरत नहीं होती है। एक यहाँ पर 120 का हुक लीजिएगा, 2 साइज लिख दीजिएगा, आप फिटर बाई सब समझ लेगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे निकाला जाता है। और एक बात आपको बताना चाहूंगा कि जो एक्स्ट्रा है, जैसे कि आप जो डाया लिखते हैं, यहाँ पर मैंने जैसे कि स्टिरप्स का डाया लिखा था 10 mm, तो आपको जो डाया लिखने का आगे में जो इसका एक सिंपल फॉर्मूला जैसे कि 10 mm मैं ऐसा लिख सकता था टॉर। एक है टॉर का जो पहचान है, जो हमारा डाया का पहचान है, तो वो कैसा है, एक ऐसा है, सेकंड ऐसा, एक ऐसा करके यहाँ पर ऐसा है, और आप अपने स्टाइल पे यूज करके ऐसा भी कर सकते हैं। तो आप इसमें से कौन से यूज करते हैं वो आप कमेंट में जरूर बताना। और मैं ज्यादातर ज्यादा ये यूज कर देता हूँ और साइड में बीबेस में ये भी ज्यादा यूज करता हूँ। तो मैं यहाँ पर आपके लिए ऐसा दिखाता हूँ। तो हम ऐसे 10 mm डाया के लिए, या कोई भी डाया है हमारा पहचान जो लिखने के लिए, ये डाया जो लिखता है तो ये वाला या ये वाला और ये वाला यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कर लेना, और हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो जरूर करना। थैंक यू सो मच दोस्तों।